हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे जुलाई महीने की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि यह दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने पहला पार्ट देखा था। आइए समझते हैं। इसमें भी 50+ क्वेश्चन लिया गया है। देखिए, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। बुलियन एक्सचेंज मतलब कि सोना चांदी का व्यापार होगा उसमें। और यह लॉन्च किया गया है गांधीनगर में 29 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यह लॉन्च किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया गया है गांधीनगर में। अब आगे समझते हैं। चीता को भारत लाने के लिए समझौता ज्ञापन किया गया। तो कहाँ? तो अफ्रीकी देश है नामीबिया, जिसमें भारत को 8 चीता समझौता के तहत मिला और उसे भारत में लाया गया। तो चीता को भारत में लाने के लिए समझौता किया गया, नामीबिया से किया गया और भारत में लाया गया और मध्य प्रदेश में रखा गया इसे। 20 जुलाई 2022 को यह समझौता किया गया और जो यह चीता है 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अच्छा, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान 2022 में कौन लाया है? तो IIT कानपुर, यानी कि सभी में NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान लाया है IIT मद्रास। देखिए, इसमें पूछेगा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट में तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को दिया गया है, कॉलेज में बिरांडा हाउस को दिया गया है और इंजीनियरिंग में IIT मद्रास को और मेडिकल में एम्स दिल्ली को दिया गया है। तो ये सब याद कर लीजिएगा। बाकी समग्र श्रेणी में IIT मद्रास को याद करके रखेंगे। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। वहाँ के CM कौन है? जयराम ठाकुर। बस में 50% पैसा ही महिलाओं को लगेगा HRTC में, इसीलिए नारी को नमन योजना शुरू किया गया है। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। तो वोलोदिमीर जेलेंस्की को, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनको यह दिया गया है। ये याद करके रखिएगा, ये पुरस्कार है। सर, ये तो याद हो गया। बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रविंद्र मेटकर, जो कि महाराष्ट्र अमरावती जिला से हैं ये, और खेती में न्यू टेक्नोलॉजी प्रयोग करने के लिए इनको दिया गया है बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो नीरज चोपड़ा जीते हैं, जिसमें 88.13 मीटर थ्रो फेंके हैं, जिसमें इंडिया को 1 पदक मिला है और USA 33 पदक को यह मिला है और यह यूजिन ओरेगन शहर में हुआ है 15 से 24 जुलाई के बीच में। तो ये से याद कर लीजिएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक मिला है। जापान के पूर्व PM की हत्या की गई। शिंजो आबे, जो कि भारतीय पद्म विभूषण पुरस्कार इनको मिला था 2021 में और 8 जुलाई 2022 को इनका हत्या कर दिया गया। अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो स्मृति ईरानी को दिया गया और पूर्व में कौन थे मंत्री? मुख्तार अब्बास नकवी। और इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है, पूर्व में RCP सिंह था। रक्षा क्षेत्र में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली बार संगोष्ठी प्रदर्शनी आयोजित किया गया। तो न्यू दिल्ली में यह शुरू किया गया और राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि रक्षा मंत्री है, उनके द्वारा यह शुरू किया गया। तो रक्षा क्षेत्र में देखिए, भारत नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान रहा। भारत नवाचार सूचकांक में शीर्ष स्थान रहा तो यह कर्नाटक राज्य रहा, जो कि नीति आयोग के द्वारा यह घोषणा किया जाता है। और इसमें पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश में कौन? तो चंडीगढ़। और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य में तो यह मणिपुर को मिला है ये। तो भारत नवाचार सूचकांक 2021 में कर्नाटक राज्य शीर्ष में, बड़े राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य में मणिपुर को यह दिया गया। अब आगे समझते हैं। भारत के पहले मंकी पॉक्स रोगी मिला। तो कहाँ मिला? तो जो कि केरल में मिला गया और पहली बार यह केरल में ही मामला आया और UAE से जो मरीज यह लौट कर आया था। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना चालू किया गया। तो रामागुंडम जो तेलंगाना में परियोजना है, वहाँ चालू किया गया और 100 मेगावाट क्षमता के साथ यह चालू किया गया
और यह एनटीपीसी द्वारा पानी के ऊपर यह तैरेगा। एनटीपीसी द्वारा यह शुरू किया गया। देखिए जैसे में ये पानी हो गया, इसके ऊपर तैरता रहेगा और तैरेगा, इसके ऊपर सोलर प्लेट लगाया जाएगा और सूर्य के प्रकाश जब आएगा तो यह पानी को न वाष्पित करेगा और सतह पानी को गर्म करेगा, नीचे से भी सोलर प्लेट को यह गर्म रखेगा और नीचे से बिजली सप्लाई दिया जाएगा और शहरों में यह दिया जाएगा। तो 100 मेगावाट की क्षमता के साथ यह शुरू किया गया है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बनेगा चाइना को पीछे छोड़कर। तो यूएन बोला है, और किस वर्ष बनेगा तो जो 2023 में बनेगा ये। रक्षा मंत्रालय द्वारा विदेशी खरीद के लिए निजी क्षेत्रों के बैंकों को वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है। तो ये वित्तीय यानी कि जो विदेशी सामान खरीद के आएगा तो निजी क्षेत्र के बैंकों को भी वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है। तो वो 3 बैंक कौन है तो दिया है एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक को दिया है ये। अब एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य कौन बना है तो ये बना है उत्तर प्रदेश, जिसमें 13 राज्य या जिसमें 13 एक्सप्रेसवे हाईवे गुजरेगा, जिसमें वर्तमान में 6 बन चुका है और 7 जो है वह बनने की कगार पर है, जिसमें लगभग 3000 किलोमीटर, यह 13 बन जाएगा, 3000 किलोमीटर लगभग उत्तर प्रदेश में यह बनेगा। वर्तमान में 1225 किलोमीटर बन चुका है यह। जैसे में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर, जिसमें PM मोदी उद्घाटन किए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर, नोएडा ग्रेटर नोएडा 25 किलोमीटर एक्सप्रेसवे हुआ है ये 6 बन चुका है। और जो बनने के कगार पर है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस 91 किलोमीटर है ये। गाजीपुर बलिया माझी घाट 117 किलोमीटर बनेगा ये। गंगा एक्सप्रेसवे 596 किलोमीटर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर बनेगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी बनेगा 519 किलोमीटर, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर बनेगा और गाजियाबाद कानपुर 380 किलोमीटर बनेगा। तो कुल मिलाकर अभी 1974 किलोमीटर बचा हुआ है, टोटल मिलाकर 3199 किलोमीटर पूरे बनेगा ये। तो ये 6 बन चुका है और 7 बनने के कगार पर है ये। अब आगे समझते हैं, भारत के लिए प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश 2021 में रहा है। रेमिटेंस होता है प्रेषण का हिंदी, जिसमें जो विदेशी लोग भारत के बाहर रहते हैं वो पैसा कमा कर भेजते हैं। तो किस देश के द्वारा ये ज़्यादा कमा कर भेजा गया है तो 23% अमेरिका के द्वारा पैसा भेजना प्रेषण होता है ये। स्वदेशी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंट चैलेंज का उद्घाटन किया गया। तो PM मोदी के द्वारा किया गया, जो कि भारतीय नेवी में यह सुविधा होगा ये। बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त बना है प्रणय कुमार वर्मा। देखिए याद कर लीजिएगा, प्रणय कुमार वर्मा बांग्लादेश के भारत के जो कि पड़ोसी देश है उच्चायुक्त बना है। और भूटान के सुधाकर दलेला और वियतनाम को संदीप आर्य बने हैं ये। भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 प्रशिक्षक लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो कि किस जिला में यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो बाड़मेर जिला, जो कि राजस्थान का जिला है। और 28 जुलाई को यह दुर्घटना हुआ और दोनों पायलट वहीं पर डेथ कर गए। देश का 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन गया है तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि नौवा सेवा के नाम से जाना जाता है और नवी मुंबई में है यह। देखिए अब ये अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे दिया गया तो ये दिया गया अकरोज शाह और दिया मिर्जा को दिया गया। ये याद कर लीजिएगा, VBI है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 का दिया गया तो अकरोज शाह और दिया मिर्जा। डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर नीति लागू शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है तो गुजरात बना है, जो कि 22 से 27 के बीच में यह बन जाएगा। यह 3rd अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो आयोजित किया गया तो न्यू दिल्ली में किया गया 6 से 7 जुलाई के बीच में 3rd अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया T राजा कुमार को, जो कि भारतीय मूल सिंगापुर में रहते हैं ये। और जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क जो होता है यह आतंकवादियों को जो लोग धन मुहैया कराता है उसी पर एक्शन लेती है। जैसे नेता लोग है या ऑफिसर होता है जो देश के
तोड़ने पर भिड़ा हुआ है, वही सब ये सब काम करता है। आतंकवादियों को बम ब्लास्ट करवा दिया देकर, रुपए पैसे देकर, तो उसी पर यह काम करती है ये। राष्ट्रपति द्वारा 4 नए चेहरों को राज्यसभा में नामित किया गया। तो पीटी उषा उड़न पड़ी, वीरेंद्र हेगड़े आध्यात्मिक नेता है, विजेंद्र प्रसाद इलैया राजा म्यूजिशियन है। ये 4 लोगों को यह नामित किया गया। तो पीटी उषा याद कर लीजिएगा, वीरेंद्र हेगड़े, विजेंद्र प्रसाद, इलैया राजा। भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे विकसित किया गया है, तो द्वारिका एक्सप्रेसवे यह शुरू किया गया है। यानी कि जो एलिवेटेड अर्बन जो होता है, ज़मीन से ऊंचाई पर यह एक्सप्रेसवे बनेगा। ये हरियाणा के गुरुग्राम तक जाएगा। ये 2023 तक बनेगा और इसका लंबाई जो होगा 29 किलोमीटर होगा। द्वारिका एक्सप्रेसवे नाम है इसका। जाने माने प्रसिद्ध पार्श्व गायक भूपिंदर सिंह का निधन हो गया। पंजाब के ये रहे हैं। आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप मेजबानी करेगा 2025 में, भारत यह करेगा। आईसीसी महिला एक दिवसीय मैच याद करके रखिएगा, विश्व कप। आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 में यह मेजबानी करेगा। और इसके साथ और भी कुछ क्वेश्चन है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश में होगा, 2026 में इंग्लैंड में होगा। और आईसीसी T20 चैंपियंस ट्रॉफी जो होगा 2027 में श्रीलंका में होगा। ये सब याद करके रखिएगा। आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2024 बांग्लादेश, 26 इंग्लैंड। और चैंपियन जो होगा आईसीसी T20 वह श्रीलंका में 2027 में होगा। और आईसीसी महिला वाला जो होगा विश्व कप वह 2025 में होगा, भारत में होगा। ये भारत का वह राज्य जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। तो नया में यह लाया है कौन, तो यह केरला राज्य लाया है। केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क यानी कि के फोन प्रोजेक्ट के तहत यह लाया है। इंटरनेट अपना खुद इंटरनेट बनाया, यानी कि केरल जो अपना खुद इंटरनेट लॉन्च किया है। दुनिया की सबसे बड़े नवाचार केंद्र टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया है। टी मतलब टेक्नोलॉजी हुआ, तो हैदराबाद में किया गया है और तेलंगाना के सीएम के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी का निधन हो गया। तो वरिंदर सिंह का यह निधन हो गया, जो कि विश्व कप 1975 में यह खेले थे, जिसमें स्वर्ण लाए थे। ये वायुसेना परेड 2022 चुना गया है। तो कहाँ था, चंडीगढ़। 8 अक्टूबर को यह मनाया जाता है और चंडीगढ़ में चुना गया है। राष्ट्रीय रेल टेल एवं परिवहन संस्थान का नाम बदल गया है। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि गुजरात में है, इसका नाम बदल गया है। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय इसका नाम दिया गया है। ये भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन का अनावरण किया गया है। वरुण इसका नाम होगा। भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन का अनावरण किया तो वरुण स्वावलंबन सेमिनार में यह उद्घाटन अनावरण किया गया है। तो ये याद कर लीजिएगा, सिर्फ नाम वरुण। दक्षिण कोरिया में आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइस 2022 का खिताब जीता है। तो पल्लवी सिंह यूपी जो कि कानपुर की रहने वाली है और दक्षिण कोरिया में आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। 26 जुलाई 2022 तक भारत के आर्द्रभूमि स्थलों का रामसर साइट स्थल का दर्जा मिला है। तो 15 अगस्त इसका लक्ष्य रहा, जिसमें 75 को लाना था, लेकिन 75 ये पूरा भारत ये ले आया है और 75 साइट पूरा हो चुका है। ये पहले 49 था, फिर 54 हुआ, फिर 10 बढ़ा और फिर 11 बढ़ा। तो टोटल पूछेगा एग्जाम में तो 75 ये 75 हो चुका है। ये आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पदक की सदस्यता प्रदान की है। तो उज्बेकिस्तान, कंबोडिया एवं कोटे दी आइवरी। तो पहले 105 था, अब 3 बढ़ गया, 108 हो चुका है। आईसीसी की जो मेंबर होता है उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और कोटे डी आइवरी, 108 हो गया है। ये वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार भारतीय मूल का मिला है। किसको मिला था, प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को मिला है, जो कि अमेरिकी मूल के ये रहने वाली है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया। तो वाराणसी में किया गया 7 से 9 जुलाई के बीच में, और पीएम मोदी उद्घाटन किए हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर यह चर्चा किया गया और शिक्षा संबंधित बहुत सारी बात किया गया। इसमें बीसीसीआई के शीर्षक प्रायोजक के रूप में जगह मिला है। तो पहले पेटीएम था, अब मास्टर कार्ड हो गया, जो कि एटीएम वाला मास्टर कार्ड वही है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या है, तो ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। 28 जुलाई को यह मनाया जाता है। नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला पहला देश का पहला राज्य बना है, तो उत्तराखंड बना है। मशहूर एक्टर दिलीप कुमार के ऊपर पुस्तक दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड के लेखक कौन है, तो फैसल फारूकी हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो खेल हुआ है 28 से 8 अगस्त के बीच में हुआ है, 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में। तो ये स्पेशल वीडियो है, देख लीजिएगा।
ब्रिटेन में यह हुआ है, बर्मिंघम शहर में। और उसका जो उद्घाटन ध्वजवाहक जो किए थे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। इसका स्पेशल वीडियो 5-7 मिनट का है, देख लीजिएगा। ये तरुण मजुमदार की मृत्यु, बंगाली सिनेमा का निर्देशक ये थे। डेविड ट्रेम्बल की मृत्यु 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला था, जो कि ब्रिटिश के राजनेता थे। ये एग्जाम में बन सकता है, डेविड ट्रेम्बल की मृत्यु हो गई, ये कौन थे? ये तो ब्रिटिश राजनेता थे ये। द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड पुस्तक का लेखक कौन है? जोगिंदर जसवंत सिंह। द मैकमोहन यानी कि भारत और चीन के बीच में ये लाइन है। द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड पुस्तक का लेखक जोगिंदर जसवंत सिंह है ये। तो ये 100 से प्लस 120 के करीब क्वेश्चन है दोनों पार्ट मिलाकर, तो दोनों रिवीजन कर लीजिएगा। और जुलाई महीने का क्वेश्चन ये खत्म हो चुका है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।